स्टोरी बहुत ही आनंददायक है। गौर से सुनिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। शिवांगी शैवेर के साथ उसके घर जाती है और रामचंद्र और राम किशोरी से आशीर्वाद लेकर अपने घर को चल देती है। शैवेर शिवांगी को जाता हुआ देखता रहता है। रामचंद्र कहते हैं, बेटा तुम शिवांगी से क्यों नहीं शादी कर लेते हो? मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो। शैवीर का कुछ ना बोलना रामचंद्र को सब समझ आ जाता है और रामचंद्र शिवांगी के पिता से शादी के लिए बात करते हैं। और वह खुशी की घड़ी आ जाती है जब दोनों की शादी की तारीख तय हो जाती है। इधर राजमहल भी बनकर तैयार हो गया है और अनेकों गांव उस राज्य में अपनी सहमति से समाहित हो गए। मुखिया शैवीर को उस राज्य वाले राजा कहकर संबोधित करते हैं। शैवीर का अब नया घर राजमहल हो गया है। शैवीर के माता पिता भी यही रहते हैं, जिसमें बलराम को मुख्यमंत्री और पंडित रविशंकर शास्त्री को राज्य का कुल पुरोहित बना दिया जाता है और राज्य के ज्ञानी लोगों को राज्य का अन्य कार्यभार प्रदान किया जाता है। अब यह गांव चंदेरी राज्य के नाम से फिर मशहूर हो जाता है और उन गांवों को अपने राज्य में मिला लिया जाता है जहां के मुखिया या शासक बहुत क्रूर है, या फिर सभी लोग अपने मुखिया या शासक से परेशान हैं। यदि क्रूर शासक उस राज्य में नहीं आना चाहता और युद्ध करता है तो युद्ध द्वारा भी उसके राज्य को जीत लिया जाता है। राजमहल की रक्षा के लिए सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी तैयार की जाती है और राजमहल बिल्कुल सोने की तरह चमकता है और उस तालाब व उपवन का भी जीर्णोद्धार किया जाता है। जब परी के जाने के बाद उजड़ सा गया था और गांव के सभी लोग राजा शैवीर से बहुत प्रसन्न रहते हैं। आज वह समय आ गया है जिसका शैवीर और शिवांगी के साथ साथ राज्य वालों को भी इंतजार था। इन दोनों की शादी का पंडित रविशंकर शास्त्री और दो अन्य पंडित मिलकर पूजा व उपासना करते हैं। शैवीर और शिवांगी आज शादी के बंधन में बंधकर एक हो जाते हैं, जिसकी साक्षी वह परी भी होती है जो इंद्रलोक से बैठी सब देख रही होती है। आज शैवीर और शिवांगी हंस और हंसनी के जोड़े से कम सुंदर नहीं लग रहे और तभी इन दोनों पर फूलों की वर्षा होती है। शिवांगी अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेती है और सोनभद्र व उनकी पत्नी रूपा देवी रामचंद्र व राम किशोरी के हाथ जोड़कर कहते हैं, हमें चलने की आज्ञा दीजिए। अगर कोई गलती हुई हो तो हम क्षमा चाहेंगे। अब हमारी बेटी आपकी बहू है। रामचंद्र कहते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने घर का चिराग हमें दे रहे हैं। क्षमा की क्या आवश्यकता है? आपसे कोई गलती हो ऐसा होना असंभव है और हम इसे बहू नहीं बेटी मानते हैं। हम तो कहेंगे आप भी यहीं रहें। सोनभद्र कहते हैं, बेटी के घर रहना पाप है। ऐसी कोई आज्ञा ना दें जिससे हमारी मान सम्मान में आंच आए। रामचंद्र हंसते हुए सोनभद्र को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। इतना कहकर सभी लोग हंसी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। आज शिवांगी और शैवीर के जीवन की पहली रात है। वे लेटकर एक दूसरे की बाहों में अनेकों वादे करते हैं और 9 माह बीत जाने के बाद उन्हें चांद सा बेटा होता है। इस दौरान शैवीर ने अनेकों युद्ध लड़े और हर युद्ध में जीत प्राप्त की। राजमहल के पीछे शिवांगी और शैवीर प्रतिदिन तालाब के पास जाते हैं और चांदनी रात की किरण जब उस तालाब पर पड़ती है तो यह दृश्य बड़ा मनोहक होता है और वे एक दूसरे की बाहों में बैठ जाते हैं। और समय के साथ शिवांगी को कुल 3 पुत्र होते हैं। तीनों पुत्र एक से बढ़कर एक बहादुर होते हैं। मित्रों, इस तरह इस कहानी का एक अध्याय का अंत होता है और साधु का दिया श्राप किस तरह पूर्ण होता है और उस श्राप को वरदान माना जाए या श्राप। कितने लोग इस तालाब में मर गए और धन से गांव वालों को राहत मिली। मित्रों, इस कहानी का यह अध्याय यहां पूर्ण हुआ। आगे का अध्याय आप सुनना चाहते हैं कि कैसे शैवीर के बेटे या इस राज्य का क्या हुआ और नई रानियां आई तो राज्य में क्या हलचल मची। कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। नया अध्याय है। मित्रों, आपने पिछले भाग में सुना था
जो भाग समाप्त हो गया है। शहवीर और शिवांगी की शादी हो गई थी। उनके राज्य का क्या हुआ, उनके बच्चे कितने हुए और उनका क्या हुआ, चलिए आगे कथा को बढ़ाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कथाओं को लाइक जरूर करें। शिवांगी और शहवीर के 3 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम सोन, दूसरे का नाम महेश्वर और सबसे छोटे पुत्र का नाम कलिंग है। तीनों पुत्रों में 1-1 साल का अंतर है। सोन, महेश और कलिंग तीनों पेड़ पे लगे आम पर तीर से निशाना लगा रहे हैं। सबसे छोटा पुत्र कलिंग निशानेबाजी में सबसे तेज व सटीक है और कहा जाता है वह पलक झपकने से पहले ही शिकार कर लेता है। लेकिन कलिंग बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। दया भाव उसके मन में हमेशा जागृत रहती है। सभी की शिक्षाएं अब अंतिम दौर में हैं। इधर इन सब के गुरु राम नारायण आम के फल पर निशाना लगाने को कहते हैं। सबसे पहले सोन निशाना लगाता है और तीर मारकर फल के 2 टुकड़े कर देता है। दूसरा तीर महेश्वर चलाता है और फल की चोटी पर लगता है और वह फल जमीन पर गिर जाता है। अब गुरु कहते हैं, कनिष्क तुम्हारा नंबर है। कनिष्क हाथ जोड़कर कहता है, जी गुरु जी, और एक ही तीर से और दोनों फलों के सिराओं पर मारकर जमीन पर गिरा देता है। गुरु राम नारायण सबसे अधिक कनिष्क से खुश होते हैं। इसके बाद सभी को एक आसन पर बैठाया जाता है। पंडित राम नारायण जी एक ऊंचे आसन पर बैठते हैं और वे दयालुता और कठोरता के बारे में बच्चों को बताते हैं और कहते हैं, यदि सामने वाला माफी का पात्र है तो उस पर दयालुता दिखानी चाहिए, और यदि सामने वाला एक कठोर और दुष्ट इंसान है तो उस पर कठोरता से कार्य करना चाहिए। यह अस्त्र और शस्त्र हमें उन पर ही चलाना चाहिए जो मित्रतापूर्ण व्यवहार से नहीं समझते। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हम जिस पर शस्त्र चला रहे हैं, क्या वह वाकई एक दुष्ट इंसान है? हमें अपने साम्राज्य और जनसेवा की रक्षा के लिए अपनी जान खुशी खुशी देनी पड़ जाए तो दें, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तभी कनिष्क कहता है, अगर सामने वाला उसका कोई अपना हो तो भी क्या उस पर शस्त्र चलाना चाहिए? गुरु कहते हैं, धर्म, कर्म, मानवता, इंसानियत, अच्छाई, वचन, इन सभी के लिए शस्त्र उठाने में कोई भी बुराई नहीं है। सोन कहता है, अगर सामने वाला हमसे भी अधिक मजबूत है तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु हंसते हुए कहते हैं, कमजोर वो है जिसने हार मान ली। सोचो, पानी में डूब रहा इंसान भी हाथ पैर तब तक मारता है जब तक वह बच नहीं जाता या मर। इसलिए सामने चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, हमें अपने आप को कमजोर नहीं मानना चाहिए। महेश्वर कहता है, अगर गुरुजी हम युद्ध में हार जाएं तो क्या हमें संधि कर लेनी चाहिए? गुरु कहते हैं, जीवन और मरण यह एक सबसे बड़ा सत्य है और यह हर इंसान के जीवन काल में आता ही है। जो कायरों की भांति डरकर भाग जाता है वह समय से पहले ही मर जाता है। संधि तभी उचित होती है जब दोनों राज्यों की भलाई हो, अन्यथा डर के मारे की गई संधि एक राज्य का विनाश कर देती है और उस राज्य के राजा के मान सम्मान का भी नाश कर देती है। तभी सभी शिष्य कहते हैं, हम समझ गए गुरुजी। तीनों शिष्यों को गुरु राम नारायण राजमहल ले आते हैं। तभी रानी शिवांगी दौड़ी हुई अपने बेटों को आके गले लगा लेती है। दादा दादी भी आ जाते हैं और राजा शहवीर से कहते हैं, आपके शिष्यों की शिक्षा और दीक्षा पूर्ण हुई। राजा शहवीर कहते हैं, हम आपके ऋणी हैं जो आपने हमारे बेटों को शिक्षा दी। गुरु कहते हैं, गुरु का काम ही ज्ञान देना है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं किया है। और सभी लोग आशीर्वाद लेते हैं। गुरु सभी की ओर देखते हुए खुश रहने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। समय का चक्र बढ़ता है। राजा शहवीर के माँ बाप अब काफी बूढ़े हो गए हैं और वो समय आ गया जब इन दोनों की लीला समाप्त हो जाती है।
रामचंद्र की मृत्यु किशोरी को भी मार देती है। कहते हैं बेटा चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति का जीवन जिया नहीं जाता। शहबेर अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार कर रोते हुए अपने मुख्यमंत्री बलराम के साथ लौट रहा है। बलराम कहता है, मैं आपसे एक दोस्त की भांति कुछ कहना चाहता हूं। शहबेर आंखों में आंसू लिए हुए कहता है, बोलो मित्र। बलराम कहता है, आप अपने आप को संभालिए, यह तो जीवन का सच है। आपने अपने माँ बाप की बहुत सेवा करी, लेकिन उनका यही तक साथ था। राजा का इस तरह रोना अच्छा नहीं। शहबेर अपने आंसुओं को संभालते हुए घर की ओर दुखी मन से चलता है। आज पूरे राज्य में शोक है। कोई भी नया कार्य आज गांव में किसी ने नहीं किया। कहते हैं दुख की घड़ी आती है और समय के साथ चली जाती है। ऐसा ही हुआ और सभी लोग अपने अपने कार्य में समय के साथ लीन होते गए। सभा का समय था। सभा लग चुकी थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठ चुके थे। तभी 15 से 20 लोग रोते हुए आते हैं और कहते हैं, महाराज हमें बचा लीजिए, वरना वह राजा हम सभी के खेतों को उजाड़ देगा और हम पर कब्जा कर लेगा। मुख्यमंत्री तुरंत उठते हैं और सैनिकों से कहते हैं, इन्हें दूर ही रोक लो और कृपया आप लोग अपने राजा को दूर से ही समस्याएं बताएं। तभी उसमें से एक व्यक्ति बोलता है, महाराज हम इसी चंदेरी गांव के पूर्वी कोने में सुलैन गांव में रहते हैं, जिसकी सीमा अंधेड़ राज्य से मिलती है। वहां के राजा के सैनिक हमें परेशान करते हैं। हम इस राज्य को भी कर देते हैं और वे लोग जबरदस्ती हमसे कर वसूल लेते हैं, जबकि हम वहां के राजा से अपनी बात बता चुके हैं कि हम चंदेरी राज्य के वासी हैं। लेकिन वो क्रूर राजा कहता है, नहीं, सलेन गांव हमारा हिस्सा है। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे 2 साथियों को मार दिया। महाराज हमें बचाइए, हम सभी इसी राज्य में रहना चाहते हैं। 2 राज्यों को कर देंगे तो खाएंगे कैसे? और अंधेड़ राज्य का कर यहाँ के कर से दुगना भी है। कृपया कुछ करें महाराज। तभी राजा शहबीर कहते हैं, मुख्यमंत्री बलराम, तुम अपने कुछ साथियों को लेकर अंधेड़ राज्य जाओ और वहां के राजा से बात करो और उन्हें वह नक्शा भी दिखाओ जो उनके पिता से हम लोगों का समझौता हुआ था। बलराम कहता है, जैसी आज्ञा महाराज। और बलराम अपने कुछ साथियों को लेकर अंधेड़ राज्य की ओर निकल जाते हैं। मुख्यमंत्री बलराम और उनके सिपाहियों को अंधेड़ राज्य पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाती है। तभी एक सिपाही मुख्यमंत्री से कहता है, महाराज क्षमा चाहेंगे, लेकिन काफी रात हो गई है। ना जाने कौन सा जानवर इस रास्ते में पड़ जाए और यहां तो दूर दूर तक कोई झोपड़ी या घर भी नहीं दिखाई दे रहा। बलराम कहते हैं, हाँ सही कह रहे हो तुम। रात तो काफी हो चुकी है और हम सभी लोग थक भी गए हैं। यहीं पर एक विश्राम स्थल बना लो। सिपाही आसपास से झाड़ एकत्रित कर आग लगा देते हैं और सभी लोग उसी के आसपास बैठ जाते हैं। बलराम कहते हैं, रथ को पेड़ से बांध दो और घोड़ों को भी कुछ घास दे दो खाने को। तभी एक सिपाही मुख्यमंत्री से कहता है, महाराज यह कैसा राज्य है? यहाँ तो दूर दूर तक ना कोई झोपड़ी दिख रही है और ना ही कोई प्रकाश, और इस राज्य में प्रवेश करते समय भी हम लोगों को किसी ने नहीं रोका। मुख्यमंत्री कहते हैं, मुझे याद है जब इन राजा के पिताजी यहाँ के राजा हुआ करते थे, तब यहाँ काफी आबादी हुआ करती थी। ना जाने यहाँ क्या हुआ है। और सभी लोग विश्राम करते हैं। सुबह की किरण के साथ सभी लोग फिर से अंधेड़ राज्य के राजा के राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। मुख्यमंत्री बलराम अपने साथियों के साथ राजमहल पहुंचते हैं। तभी एक सिपाही उन्हें रोक लेता है और कहता है, आप कौन हैं और किससे मिलना है आपको? तभी मुख्यमंत्री बलराम का एक सिपाही कहता है, हम चंदेरी राज्य से आए हैं और यह चंदेरी राज्य के राजा शहबीर के सेवक मुख्यमंत्री बलराम जी हैं। हम लोग आपके राजा गजानन से मिलने आए हैं। सिपाही कहता है, ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए,
हम उन्हें सूचना देकर आते हैं। तभी सिपाही महाराज गजानंद को सूचना पहुंचाता है कि चंदेरी राज्य के मुख्यमंत्री बलराम उनसे भेंट करना चाहते हैं। राजा गजानंद को जब यह सूचना मिलती है तो वह उन्हें अंदर आने की अनुमति देते हैं। बलराम और उनके 8 साथियों को राजमहल के अंदर प्रवेश दिया जाता है। राजा गजानंद की सभा लगी हुई है। बलराम अपने सिपाहियों को वहीं रुकने की आज्ञा देकर अकेले उनकी सभा में पहुंचते हैं। तभी मुख्यमंत्री के साथ इस राज्य का एक सैनिक भी साथ चलता है और सभा में पहुंचकर कहता है, महाराज की जय हो। चंदेरी राज्य के मुख्यमंत्री बलराम अपने राजा की किसी बात को लेकर यहाँ कहने आए हैं। तभी गजानन बलराम की ओर देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें उस राज्य के मुख्यमंत्री हो, तुम तो काफी पतले दुबले हो और कितने सिपाहियों के साथ यहाँ आए हो। बलराम कहता है, क्षमा करें, मैं यहाँ अपनी वीरता दिखाने नहीं आया हूं। वीर शरीर से नहीं, बुद्धि से भी होना चाहिए। छोड़िए ये सब बात, मैं यहाँ अपने राजा शैवीर जी का एक दूत बनकर आया हूं। तभी राजा गजानंद कहते हैं, अच्छा बताओ, तुम्हें हमारे राज्य क्यों आना हुआ। मुख्यमंत्री कहते हैं, आपका पश्चिमी सिरा सुलेन गांव से पहले नर्मदा तट तक लगता है। आपके सैनिक अपनी सीमा पार करके सुलेन गांव के लोगों से कर वसूलते हैं। राजा गजानंद कहते हैं, हमारा हिस्सा सुलेन गांव तक आता है, इसलिए अपने महाराज से कहो कि वह सुलेन गांव की ओर ना देखें। मुख्यमंत्री बलराम उन्हें रोकते हुए कहते हैं, क्षमा चाहेंगे महाराज, लेकिन आपके पिता से और हमारे राजा से यह संधि हुई थी कि सुलेन गांव तक का हिस्सा हमारा होगा और इस पार का हिस्सा आपका होगा जो नर्मदा तट तक आता है। तभी राजा गजानंद कड़क आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, तो मुझे सिखाओगे मेरे हिस्से में क्या आता है। मेरे पिता कायर थे, इसलिए उन्होंने तुमसे संधि कर ली। मैं तुम्हारे राजा से डरने वाला नहीं हूं, जाकर उसको बता दो। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है, गौर से सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तभी बलराम कहते हैं, हमारे राजा का आदेश अंतिम होता है और जब बोल देते हैं वही होता है। तभी राजा गजानंद चिल्लाते हुए अपनी तलवार को निकालते हुए अपने सिंहासन से उठकर खड़ा होता है और तेज आवाज में कहता है, हे तुच्छ मानव, मैं तेरा यही अंत कर दूंगा। तेरे इतनी हिम्मत की तू राजा गजानंद के सामने खड़ा होकर जवाब दे। जैसे ही राजा आगे बढ़ते हैं, उनके मुख्यमंत्री और सलाहकार उन्हें रोक लेते हैं और समझाते हुए सलाहकार कहते हैं, किसी भी दूत को मारना पाप होता है, ऐसे पाप करने वाले को ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। तभी राजा बलराम से कहता है, जाओ अपने राजा से कह दो जाकर, हम सुलेन गांव को नहीं छोड़ेंगे, वह हमारे हिस्से में ही रहेगा। नहीं तो हिम्मत हो तो युद्ध कर ले और जो जीत जाए वह ले ले। तभी बलराम मस्तक ऊंचा करते हुए और सीना चौड़ा करते हुए गर्व से कहता है, ठीक है, अगर आपकी इच्छा युद्ध की है तो अब युद्ध ही होगा। और इतना कहकर बलराम अपने साथियों के साथ चंदेरी राज्य वापस लौट आते हैं। बलराम सीधे महाराज शैवीर के कक्ष में जाते हैं और महाराज को राजमहल में हुई पूरी घटना के बारे में बताते हैं। तभी शैवीर हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, हम उसकी इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। अगले दिन सेना की एक टुकड़ी कनिष्क के नेतृत्व में सलेन गांव भेज दी जाती है। यह बात अंधेर राज्य के राजा को पता चलती है। वह आग बबूला हो जाता है और वह भी अपनी सेना सुलेन गांव भेज देता है। दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। अंधेर राज्य की सेना के सेनापति से कहते हैं, यह गांव हमारे हिस्से में आता है, इसलिए आप छोड़कर चले जाएं। तभी सेनापति कहता है, हे बालक, तुम यहां से चले जाओ, वरना व्यर्थ मारे जाओगे। हम बालकों से युद्ध नहीं करते। कनिष्क कहते हैं, युद्ध में खड़ा हुआ हर सैनिक योद्धा होता है और युद्ध करने वाला छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप वीर हैं तो आप जीतेंगे, वरना मैं। क्रोधित सेनापति अपने तीर कनिष्क पर चला देता है। कनिष्क 2 तीर छोड़ता है। एक तीर तो उसके तीर को भेद देती है, जबकि दूसरी उसकी जांघ पर लगती है।
अपने को कमजोर पाकर सेनापति अपनी सेना को युद्ध का आह्वान कर देता है। तभी युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध का परिणाम यह होता है कि अंधेड़ राज्य की सेना की एक टुकड़ी के सभी सिपाही जख्मी हो जाते हैं और सेनापति मारा जाता है। अंधेड़ राज्य के राजा गजानंद को यह बात पता चलती है कि उनकी भेजी गई टुकड़ी का विध्वंस हो गया है, तो वह स्वयं अपनी सेना लेकर सुलेन गांव की ओर कूच करते हैं। इधर यह बात राजा शैवीर को ज्ञात हो जाती है। वो भी अपनी सेना के साथ सुलेन गांव की ओर कूच करते हैं। इधर राजा गजानंद सुलेन गांव पहुंच जाते हैं। कनिष्क की छोटी सी टुकड़ी का एक सैनिक दौड़ते हुए आता है और कहता है, राजा गजानंद अपनी विशाल सेना को लेकर आ रहे हैं, हम लोगों को भाग लेना चाहिए। तभी कनिष्क सिंह की तरह दहाड़ते हुए कहता है, वीर कभी कायर की भांति डरकर नहीं भागते। अगर तुम्हें डर लगता है तो जाओ। मैं पिता धर्म और राज्य के दायित्वों से बंधा हूं, लेकिन आप इससे स्वतंत्र हो सकते हो। तभी एक सैनिक कहता है, नहीं युवराज, हम कायर नहीं हैं। हम इस राज्य को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हम सभी साथ हैं। कनिष्क गांव वालों और सेना की मदद से योजना बनाते हैं और सभी सैनिकों को पेड़ों में और जमीन के अंदर घास फूस के नीचे छुपा दिया जाता है। इधर गजानंद अपनी सेना लेकर गांव में प्रवेश करता है। गांव में कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता, केवल स्त्रियों और बच्चों और बच्चियों को छोड़कर। राजा कहता है, यहाँ के आदमी कहाँ मर गए? तभी राजा का रथ हाँकने वाला सेवक कहता है, महाराज, सामने कोई योद्धा खड़ा है, उसका रथ काफी बड़ा लग रहा है। राजा, चलो देखे कौन है। कनिष्क के समीप पहुंचकर राजा कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ के मर्द कहाँ जाकर छुप गए हैं? कनिष्क गर्व से मस्तिष्क ऊपर करके कहता है, मैं राजा शैवीर का पुत्र हूं, मेरा नाम कनिष्क है। मैं इस गांव के लोगों की रक्षा करने का वचन लेकर आया हूं। राजा गजानंद समझ जाते हैं, यह वही राजकुमार है जिसने मेरी सेना का विध्वंस किया था। गजानंद कहते हैं, अच्छा, तुम्हें वह राजकुमार हो जिसने हमारे कई सैनिकों को मारा है। तभी कनिष्क कहता है, योद्धा का काम लड़ना होता है, जिसमें कोई मरता है और कोई जीवित बचता है। मैंने तो अपने पितृ और राज्य धर्म का पालन किया है। गजानंद तेज स्वर में हुंकार भरते हुए कहता है, जाओ, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, हमारे रास्ते से हट जाओ। कनिष्क कहता है, आगे बढ़ने से पहले आपको मुझसे युद्ध करना होगा, अन्यथा आप वापस लौट जाएं। तभी गुस्से में लाल गजानंद चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुझे अपनी जान नहीं प्यारी है? हट जा मेरे मार्ग से, वरना इन गांव वालों के साथ साथ तो भी मारा जाएगा। तभी कनिष्क एक तीर गजानंद के रथ के सामने अपने बाण से छोड़ता है और कहता है कि मैं आपको और आपकी सेना को इस मार्ग से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तभी राजा गजानंद चिल्लाते हुए अपनी सेना की एक टुकड़ी से कहते हैं, जाओ, इस धूर्त को पकड़कर मेरे कदमों में लेकर आओ। सेना की एक टुकड़ी कनिष्क की ओर बढ़ती है। तभी कनिष्क की छोटी सी सेना उन पर टूट पड़ती है और गजानंद की सेना की टुकड़ी मारी जाती है। यह देखकर राजा गजानंद अपना बाण उठाता है और कनिष्क से कहता है, अब मेरे बाणों से बचकर दिखाओ। गजानंद और कनिष्क में काफी देर युद्ध चलता है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। तभी राजा गजानंद अपनी समस्त सेना को कनिष्क की छोटी सी टुकड़ी पर आक्रमण करने का आदेश देते हैं। कनिष्क उनकी सेना पर बाणों की बौछार कर देता है। तभी राजा शैवीर और उनकी समस्त सेना पहुंचती है। राजा शैवीर का रथ हवा से बातें करते हुए गजानंद की ओर चला आ रहा है और राजा शैवीर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें एक बालक और छोटी सी सेना पर इतने सैनिकों का प्रहार शोभनीय नहीं देता। राजा शैवीर की सेना गजानंद की सेना पर टूट पड़ती है। राजा गजानंद राजा शैवीर की ओर देखते हुए कहता है, अब कोई बराबर का लड़ने वाला आया है। तभी राजा शैवीर कहते हैं, हे राजा, मैं तुझे माफ कर सकता हूं। मित्रों, कहानी के साथ बने रहें। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कथा को लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और ये कथा का अगला भाग आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।